आज आपने इंडिया की सिचुएशन देखी, अमेरिका के साथ क्या हो रहा है। तेल का युद्ध शुरू से चलता आ रहा है दुनिया में, और अब अमेरिका ने कहा है वो रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करता है तो जैमसी की दोस्तों, हमने जो वीडियो की शुरुआत में देखा उस विषय पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। कौन से युद्ध के बारे में बोल रहे हैं पास्टर अंकन नूरुल्लाह जी इस वीडियो में, क्या होने वाला है इंडिया, अमेरिका और रशिया, इन तीनों देशों में। क्या ये भी सच हो जाएगा कि दुनिया में चाहे जो मर्जी हो, मगर मसीह लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में जो पवित्र बाइबल का पास्टर अंकन नूरुल्लाह जी ने वचन दिया है वो हमारे जीवन में काम करेगा। चलो वीडियो को देखते हैं। पास्टर अंकन नूरुल्लाह जी के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल जीसस बाइबल ज्ञान पे। आज आपने इंडिया की सिचुएशन देखी, अमेरिका के साथ क्या हो रहा है। तेल का युद्ध शुरू से चलता आ रहा है दुनिया में, और अब अमेरिका ने कहा है कि वो 50% टैरिफ यानी एक्स्ट्रा रेट टैक्स लगाएगा इंडिया की चीज़ों के ऊपर अगर वो रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करता है तो। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि तेल बहुत बड़ी चीज़ है, पेट्रोलियम बहुत बड़ी चीज़ है। जिन देशों के पास तेल है वो अमीर हैं, इसलिए तेल पर युद्ध चलता रहता है। पर अगर आप हिस्ट्री देखें और दुनिया में देखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यही मेरा आज का मैसेज है। पहला मैसेज ये है जो परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के लिए दिया है कि आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, आप किसी मंदी के दौर से गुजर रहे हों, आपका जन्म एक फाइनेंशियल पुअर, एक गरीब फैमिली में हुआ हो, एक छोटी फैमिली में हुआ हो, एक अनपढ़ फैमिली को बहुत लो फैमिली में हुआ हो, आपको फिजिकली चैलेंज है, आपको शरीर में सेहत में चैलेंज है, आप अपने डिप्रेशन से लड़ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है जो आप जिसके साथ फाइट कर रहे होंगे। लेकिन परमेश्वर ने आज मुझे वर्ड दिया है कि अगर आप इसे फॉलो करेंगे, आपके आसपास चाहे दुनिया डूब रही हो, आप हंस रहे होंगे, तैर रहे होंगे, भाग रहे होंगे, कुछ भी हो रहा हो, नेम एनीथिंग। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कोविड के दिनों में जिन्होंने फाइनेंशियल बरकत पाई है परमेश्वर के कारण। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनमें मैं भी मौजूद हूं कि कोविड के दिनों में जो हल्का फुल्का गला पहले हर साल खराब होता था, कोविड के बाद वो भी नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर कुछ खास करने जा रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन हमें समझने की जरूरत है। और इसके लिए मैं कुछ शारीरिक एग्जाम्पल्स, कुछ देशों के एग्जाम्पल्स आपको दूंगा, और उसके बाद आत्मिक चीजों की एग्जाम्पल आपको दूंगा, ताकि आप समझ सकें कि एग्जाम्पल के साथ, अब एग्जाम्पल दृष्टांत के साथ, दृष्टांत जब यीशु मसीह सिखाते थे तो लिखा लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाती थी कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहे हैं। तो आपकी लाइफ कैसी भी हो, आपका कद छोटा हो, आपका रंग काला हो, एनीथिंग जो आपको लगता है कि मेरी लाइफ में ये सेटबैक है, मेरी लाइफ में ये फेलियर है, मेरी लाइफ का ये नेगेटिव पॉइंट है, इसकी वजह से शायद मैं बरकत नहीं पा रहा हूं, शायद मैंने गलत लाइन चुन ली है, इसकी वजह से अब मैं सफर कर रहा हूं, शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है, अब मैं उसे खत्म नहीं कर सकता हूं, मैं कारपेंटर बन गया हूं, काश मैं इलेक्ट्रिशियन होता, अब मैं इलेक्ट्रिशियन सीख नहीं सकता, मेरी उम्र 50 साल हो गई है। यह भी एक कारण नहीं है आपके फलवंत ना होने का। और दूसरा वचन मैं आपको दूंगा जिसमें परमेश्वर ने यह वायदा किया है योएल नबी की पुस्तक में कि अगर तू तौबा करेगा और मेरे पीछे आएगा और याजक तेरे लिए प्रार्थना करेंगे और तू प्रार्थना करके अपने मन को फाड़ के परमेश्वर के सामने आएगा, तो एक वायदा बड़ा जबरदस्त है बाइबल में। वो वायदा ये है, परमेश्वर ने कहा कि जो तेरी पास्ट की प्रॉब्लम्स हैं, तेरे पास्ट की हानि है, नुकसान हुए तेरे पास्ट में, कुछ लोगों के लव्ड वंस मर जाते हैं, वो सारी उम्र डिप्रेशन में जीते हैं और खुद भी हार्ट की प्रॉब्लम से मर जाते हैं, स्ट्रोक से मर जाते हैं, चिंता में मर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमसे एक वायदा किया है, परमेश्वर ने हमसे कहा है कि जितनी हानि टिड्डियों ने की थी, मैं वो सब हानि तुझे भर दूंगा। यानी कि परमेश्वर में एक आस है। क्या आस? कि आपकी बैकग्राउंड कैसी भी हो, प्रेजेंट कैसा भी हो, लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो, आप कहीं अधिक ऊपर और आशीषित हो सकते हैं और ऊपर जा सकते हैं। दूसरा, कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं ऊपर जाके कैसे जा सकता हूं, क्योंकि मेरी लाइफ की जो घटनाएं हुई हैं मेरे साथ, जो मेरे साथ मेरे नाल जड़ा वापरे, जो मेरे साथ हुआ है, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। आपके लिए भी एक वचन है और परमेश्वर ने कहा है बाइबल में, हम योएल नबी की पुस्तक को पढ़ेंगे, उसका 2 अध्याय, उसकी 12 से लेकर 29 आयत तक हम पढ़ेंगे।
25 आयत में लिखा, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और यलेक और हसील और गजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, उसकी हानि मैं तुमको भर दूंगा। हाँ जी दोस्तों, आपको इस वीडियो में दिया गया बाइबल वचन हमारे जीवन को बदल देगा। आपको विश्वास है तो कमेंट में आमीन लिखें और इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको जय मसीह की।